हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए बीजापुर का एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। 16535 गोल गुंबज एक्सप्रेस बेंगलोर से बादामी के लिए हम लोग इस ट्रेन से निकल रहे हैं और इस ट्रेन का डिपार्चर सायंकाल 7 बजे KSR बेंगलुरु से होने जा रहा है। तो चलिए आपको बादामी चल के ज्वाइन करेंगे और ये ट्रेन हमारी बीजापुर जाएगी। तो हम लोग यहाँ से बीजापुर जाएंगे और बीजापुर से बादामी वापसी में आएंगे। तो इसी ट्रेन से हम बीजापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारा साथ और आपका साथ यूँ ही बना रहे। आइए आपको पहले बीजापुर दिखाने लिए चलते हैं। KSR बेंगलुरु से गोल गुंबज एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है और रास्ते में बड़े स्टेशन के रूप में हुबली स्टेशन आएगा। तो आपको हुबली के मुख्य प्लेटफॉर्म को दिखाते हैं और वहां से फिर सीधे आपको बीजापुर लिए चलेंगे। रात में लगभग 2 बजे हमारी ट्रेन SWR के हेडक्वार्टर हुबली पहुंची और इस हुबली स्टेशन का नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन कर दिया गया है। और यहाँ पर सिद्धारूढ़ा स्वामी जी का एक बहुत बड़ा टेंपल और आश्रम है। कभी समय मिला तो ज़रूर देखने आइए और हम भी देखने आएंगे आप लोगों के साथ। ये है हुबली SWR का हेडक्वार्टर। इस समय आप विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं जिसकी लंबाई 1507 मीटर है और ये हुबली स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। मार्च 2023 तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई जैसा कि हमने बताया 1507 मीटर है और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का इसे गौरव प्राप्त है। इस स्टेशन के दीवारों को विधि से देखिए। यहाँ पर उकेरे गए जो चित्र हैं ये आपके मन को मोहने में सक्षम हैं। साथ ही साथ सफाई भी 1 नंबर का है। तो कुल मिला के ये कहने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये हुबली स्टेशन वाकई में हमारे देश का गौरव है और विश्व का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है गया है और बीजापुर इसका अब अतीत का नाम हो जाएगा। तो ये है विजयपुरा कर्नाटक। इडली और उपमा कैसा लग रहा भाई? बढ़िया बढ़िया है। चलो भाई, तो दिन की शुरुआत उपमा और इडली के साथ। आपने इस बात का अनुभव तो कर लिया होगा। अब आइए हम बात करते हैं एरोप्लेन की। तो यदि कोई हवाई जहाज से अगर बीजापुर आना चाहता है तो उसके लिए निकटतम हवाई अड्डा बेलगाम है जो यहाँ से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर है और उस जगह का नाम है बेलागावी। ये भी नाम बदल दिया गया है। बेलगाम पुराना नाम है और नया नाम बेलागावी एयरपोर्ट है। तो इस तरह से आप हवाई मार्ग से भी बीजापुर को कनेक्ट करने के लिए बेलागावी एयरपोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं और ट्रेन, बस और एयर तीनों से बीजापुर जुड़ा हुआ है। अब आइए आपको लिए चलते हैं बीजापुर के सबसे प्रमुख और प्रथम जगह शिवगिरी। हेलो फ्रेंड्स, इस समय बीजापुर जिसका नया नाम विजयपुर है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और दिन की शुरुआत भगवान शंकर के दर्शन से कर रहे हैं। इस जगह का नाम है शिवगिरी और शिवगिरी का एंट्रेंस 20 रुपीज़ पर हेड है। आइए भगवान शंकर से मिलते हैं और मिलाते हैं। अंदर चलते हैं। शिवगिरी एक ऐसा मंदिर है जहां
85 फीट ऊंची भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित है और ऐसा अनुमान है कि लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु के आसपास प्रतिवर्ष दर्शनार्थ यहाँ आते हैं। और मंदिर के मुख्य ट्रस्टी बसंत कुमार पाटिल ने अपने पिता की याद में इस मंदिर को बनवाया है और ये विश्व की चौथे सबसे लंबी स्टैचू शंकर जी वाली ये प्रतिमा है और भारत में ये सेकंड पोजीशन पर है और यह इस तरह से 18 एकड़ में फैला ये पूरा का पूरा शिवगिरी मंदिर है। अब आइए भगवान शंकर से आपको मिलाते हैं और शंकर की प्रदक्षिणा भी करते हैं। इतना भव्य, दिव्य और विशाल भगवान भोलेनाथ को देखते देखते मन बिल्कुल उन्हीं में रम गया है। तो इस तरह से इस प्रदक्षिणा को आप कम से कम 7 बार, नहीं तो 5 बार और नहीं तो 3 बार जरूर करिए। मन भगवान शंकर में रम जाएगा। ओम नमः शिवाय बोलने का मन करेगा। तो हमारे साथ आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय। ये पीछे हमारे आप नंदी जी देख रहे हैं। नंदी जी भगवान शंकर जहाँ भी होंगे नंदी जी जरूर होंगे। तो जैसा कि ये विदित है, विश्व का चौथा सबसे टालेस्ट स्टैचू बीजापुर में है और अपने भारत में यदि देखा जाए तो इसका द्वितीय स्थान है और 85 फीट ऊंचाई पर बना हुआ ये शिव मंदिर वाकई में देखने में बहुत भव्य और दिव्य लगता है। You can see this is a mini amusement park. I guess in evening it might be operated. और साथ ही साथ आप देखेंगे ये छोटी सी टॉय ट्रेन भी है। तो यहाँ एक तरह से प्रॉपर पिकनिक स्पॉट आप कह सकते हैं। आप अपना पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं इस जगह पे आके। शिवगिरी मंदिर देखते दिखाते 11 बज चुके हैं। अब आइए किसी ईटरीज में चल के और वहां कुछ एंजॉय किया जाए। रास्ते में ये साउथ इंडियन ईटरीज आप लोगों के सामने है जिसका नाम है श्री वनश्री। तो इब्राहिम रोजा जाने की ये रास्ते में पड़ता है। आइए अंदर चलते हैं। ये बेनी डोसा यहाँ का बड़ा खास है बीजापुर का। तो इस रेस्टोरेंट में हम लोग बेनी डोसा खाने के लिए आए हुए हैं। अब बेनी डोसा को चेक करते हैं। है तो बड़ा खूबसूरत, देखने में ही लग रहा है। अब ये बेनी डोसा किस चीज़ का बना हुआ है आई कांट से।
फ्लेवर और मसाला वाकई में पहला ही बाइट में एंजॉय दे रहा है। इनका सामान चेक करते हैं। और जगहों से सांभर में स्वीटनेस है यहाँ पे। चटनी और देखते हैं, चटनी इनकी बढ़िया है। और ये टमाटो ये भी स्वीट है। तो चलिए अब बेनिटो हम फिनिश करते हैं। आदिल शाही सल्तनत का अजीम और शान स्ट्रक्चर इब्राहिम का रोजा, आइए आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, आपका इब्राहिम रोज़ा में स्वागत है। ये जो आपका कब्रगाह है, ये आपका इब्राहिम आदिल शाह का कब्रगाह है। और आपको मैं इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स में बताता हूँ। आपको इसके स्ट्रक्चर देख के देखिए कैसा लग रहा है। काफ़ी आपको सिमिलर लग रहा होगा ये ताजमहल से, पर एक्चुअली में ये ताजमहल इससे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था और बहुत ही फाइन ग्रेन स्टोन से इसको बनाया गया है। ये कब्रगाह काफ़ी स्पेशल है। आप इसका एंट्रेंस भी देखिए, क्या बेहतरीन गार्डन का व्यू बनाया गया है। एकदम फाइन मेंटेन गार्डन है ये। बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है, आप देख सकते हैं। यहाँ के वन ऑफ द बीजापुर के सबसे मेन अट्रैक्शन में ये इसको गिना जाता है। आइए अंदर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। रोजा आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आदिल शाही सल्तनत के कुछ सुल्तान की अंत्येष्टि परिसर है ये एक तरह का, और ये 1626 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ है। और इसके इस तरह के पूरे स्ट्रक्चर को बनने में लगभग 8 वर्ष लग गए थे। इसमें इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का मकबरा मुख्य है, और चूंकि इसका निर्माण आदिल शाह द्वितीय ने अपने ही शासनकाल में प्रारंभ करा दिया था, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात बेगम उनकी जो थी रानी ताज सुल्ताना, उन्होंने इसको पूर्ण कराया है। और बाद में उनकी संतति ने इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के मकबरे के ठीक बगल में ताज सुल्ताना का भी वहाँ पर मकबरा बनाया है। और इस तरह से 4 मकबरे इसके अंदर और हैं जो उनके ही परिवार के बताए जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बीजापुर में दक्कन का ताजमहल बोला जाता है। और आदिल शाही वंश के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने, जो आदिल शाही सुल्तान के 7वें सुल्तान थे, 16वीं शताब्दी में मकबरा और मस्जिद जो आमने सामने है, जिसे आप अभी देख पा रहे हैं, एक मकबरा है और एक मस्जिद है, दोनों उन्होंने ही बनवाया है। लेकिन मकबरा बनवाने से पहले इब्राहिम की मौत हो गई, और उसके बाद उनकी जो पत्नी थी ताज सुल्ताना, उन्होंने उनको वहीं दफनाया और साथ ही साथ उनका मकबरा भी बनवाया, और अपने मकबरे को स्वयं उन्होंने बनवाया था। तो इस तरह से कुल मकबरा 6 हैं इसके अंदर। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इब्राहिम आदिल शाह का रोजा है। यह एक अंत्येष्टि परिसर है, और जिसमें एक मकबरा ये पीछे है, ये मकबरा है, और ये हमारे सामने जो है ये मस्जिद है, और दोनों एक रूप है, एक समान है, ये और वो। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आदिल शाही सल्तनत का एक बेजोड़ नमूना है। और यहाँ पर इब्राहिम के रोजा के पास ही उनकी संतति, उनके बच्चे दफनाए गए। तो ये पीछे वाला जो है ये रोजा कब्र है उनका, उनके परिवार का।
और यहाँ पर सामूहिक नमाज पढ़े जाते हैं। तो ये एक पवित्र स्थल के रूप में है। दोनों की बनावट एक जैसी है। और एक ख़ास बात बताऊं कि यहाँ के स्ट्रक्चर का एक विशेष असर ताजमहल को बनाने में आया। ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे वो यहाँ आकर देखने के बाद फिर ताजमहल को उन्होंने सेटअप किया और ताजमहल का आर्किटेक्ट उन्होंने तैयार किया। तो ये जो इब्राहिम का रोज़ा है ये ताजमहल को बनाने की प्रेरणा यहीं से ली गई। तो ये एक बहुत विशेष बात रही है। तो चलिए रोज़ा का और भी सीन हम आपको दिखाते हैं। यह एक तरह का जल कुंड है और बीच में फवारा बना हुआ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये अब ये कार्य रूप में है। फिर भी जो बना है, जो दिख रहा है, वो हमने बताया। अब आइए आपको मकबरे की तरफ लिए चलते हैं। इस समय हम आपको इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के रोज़ा के अंदर बने मकबरे को दिखा रहे हैं। यहाँ पर अंदर काफ़ी शांति है और बहुत ज़्यादा नक्काशी अंदर में नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये इब्राहिम का रोज़ा है और ये 3 इधर और 2 उधर, ये 5 रोज़े उनके आगे वाली पीढ़ी का है। और एक खासियत में यहाँ बताऊँ कि ये रोज़ा इब्राहिम ने मरने से 1 साल पहले तैयार कर दिया था ताकि मृत्यु के तदोपरांत ये रोज़ा में उनको यहीं पर दफना दिया जाए। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने 1 ईयर बिफोर बना दिया था। तो ये बहुत बड़ी खासियत है इस इब्राहिम रोज़ा का। छत के ऊपर जो नक्काशी इस तरह की आप देख रहे हैं, ये हिंदू स्ट्रक्चर है राजपूताना शैली का। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में राजपूताना शैली और फारसी शैली और इस्लामिक शैली तीनों के तीनों का प्रयोग जमकर इसमें हुआ है। इसलिए इसको इंडो इस्लामिक शैली का एक जीता जागता प्रमाण के रूप में जाना जाता है। मस्जिद और उसके स्तंभ और स्तंभ के सपोर्ट में जो कमल की पंखुड़ियां बनी हैं उसको जरा विधि से निहारिए। ये हमारे हिंदू शैली का जीता जागता प्रमाण है। और ये सामने कुल 6 छोटे बुर्ज हैं और इनमें चारों कोनों पर गुंबददार टावर बनाए गए हैं। तो चारों कोनों के गुंबददार टावर के साथ ही साथ 6 छोटे बुर्ज आपको यहां दिख जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये मस्जिद है इब्राहिम रोज़ा का। और ये जो स्ट्रक्चर है ये राजपूताना शैली का स्ट्रक्चर है। आपको राजस्थान में बहुत से देखने को मिलेगा। तो ये वाकई में स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। और जरा ये खंभे को दिखाइए, ये खंभे की तरफ देखिए। ये जो पिलर है इस पिलर को देखिए। राजस्थान में ऐसे पिलर खूब दिखेंगे। और पिलर के ऊपर जरा इसको और जूम करें और पिलर को वो दिखाएं। वो जो लट्टू जैसा लटक रहा है वो भी हमारे स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है। और ये भी राजपूताना शैली से ओतप्रोत है। और वाकई में जो मीनार बना है, मीनार के ऊपर भी आप देखिए केवल गुंबद जो है वो गुंबज इस्लामिक शैली का है, लेकिन गुंबज से नीचे जो स्मॉल पिलर है वो सारा का सारा राजपूताना शैली से गवर्न हो रहा है। तो ये इंडो इस्लामिक शैली का एक बड़ा विशेष उदाहरण है
इस मस्जिद में। इब्राहिम का रोज़ा वाकई में हमने देखा, ये 2 गुंबद दिखाई दे रहे हैं और दोनों गुंबद में एक में कब्र बना है इब्राहिम का और दूसरे में नमाज स्थल मस्जिद है, और दोनों के दोनों स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है और ये इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। इसमें हमारे हिंदुइज़्म और इस्लाम के जो भी मोनूमेंट हैं उकेरे गए हैं और रोज़ा के अंदर कुरान की आयतें लिखी गई हैं दीवार के चारों तरफ, और जो दीवार के बाहर स्तंभ है वो राजपूताना शैली में है। तो एक तरह से राजपूताना शैली और हिंदुइज़्म और इंडो इस्लामिक शैली ये बहुत सुंदर यहाँ का उदाहरण बना है। तो चलिए इब्राहिम के रोज़ा से किसी और स्पॉट पे चल के आपको फिर ज्वाइन करते हैं। इब्राहिम के रोजा से अब विदा होते हैं और अब आपको गोल गुंबज जिसके लिए बीजापुर फेमस है वो हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। ये कमानी महल है, ये अधूरा ही रह गया, इसका राज भी हम आपको बताएंगे। और आदिल शाही तोप जो विश्व का नंबर 1 तोप है, इससे बड़ा तोप आज तक नहीं पाया गया कहीं भी, तो ये भी हम आपको दिखाने लिए चलेंगे अगले एपिसोड में। तो इस तरह से ये तोप गगन महल के ये पॉन्ड्स, साथ ही साथ इसके अहाते में नरसिंह मंदिर आपको दिखाने लिए चलते हैं। और कुछ पल जो हमने फोटोग्राफ के रूप में यहाँ संजोए हैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत है, और आप अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।